वो क्या है ना, लोहे के गोलेमों के खनन का तजुर्बा है मुझे। खनन का? कुरुत! यहाँ पे ये सब क्या हुआ? इसने अपनी छुरी के एक वार से सबको ढेर ढेर कर दिया। कुरुत ने, वो भी अकेले, कह रहा था खनन है। यूलिशिया, तुम यहाँ? हाँ? कुरुत, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। पर यूलिशिया, हमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी, क्योंकि मैं किसी काम का नहीं हूँ। कांस और डांजो सबसे अकेले ही लड़ रहे हैं। हाँ हाँ, वो दोनों जिंदा ही हैं। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, घायल है लेकिन उनकी जान को कोई खतरा नहीं। शुक्र है, अच्छी खबर दी तुमने। एक शख्स की कहानियां तो सुनी थी जिसका जंगी हुनर में जी रैंक था, पर फसल काटने में एस रैंक था, जिसने सिर्फ एक हंसिया की मदद से एक मायावी ड्रैगन को चित कर दिया था। पर क्या ऐसा सच में मुमकिन है? आपने कमाल कर दिया कुरुत साहब। वैसे तो ये काम हमारी ही चौकड़ी का चौथा सदस्य लाया था, लेकिन जंगी प्रशिक्षण से भागे गॉब्लिन यहाँ आके बस जाएंगे, इस बात का हमें जरा भी अंदाजा नहीं था। किस्मत खराब थी। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो, पर इस बार तुम्हारा एहसान कैसे चुकाएं? हम पे तुम्हारे बहुत एहसान है यूलिशिया। कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, लौटने से पहले मुझे एक बात करनी है। कुरुत, बहुत जल्द एक नया अद्भुत खाना बनने वाला है। पता है, वहाँ पर प्रधान निजी भ्रमणकर्ता का काम करने वाली हूँ मैं। कुरुत, साथ काम करने चलोगे? कौन, मैं? हाँ, ओफिलिया देवी के यहाँ मैंने तुम्हारे काम की बड़ी तारीफ सुनी है। लेकिन अभी तो मैं साकुरा के लिए काम कर रहा हूँ। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मैं तो कहता हूँ हमारी फिक्र छोड़ो और हाँ कह दो। हाँ बिल्कुल हाँ कह दो। अरे हाँ, वैसे अद्भुत खाना नया है तो काम करने वाले बहुत कम है और उन्हें कुछ भ्रमणकर्ताओं की भी जरूरत है। क्या तुम सब भी वहाँ काम करना चाहोगे? क्या ये मुमकिन है? तो घर पहुँचते ही जश्न मनाएंगे। हाँ बिल्कुल। कुरुत, कल सुबह लौटकर एक बार तुम्हारे हुनर का इम्तिहान करा ले। अद्भुत खाने में काम शुरू करने से पहले तुम्हारे हुनर को तो जान लेना। हाँ, क्यों नहीं, तकनीशियन के आते ही मैं यही तो करना चाह रहा था। हाँ, सही कहा तुमने। अरे आओ आओ कुरुत, स्वागत है। मैं हूँ दरबारी उस्ताद मिमिको। क्या कहा, दरबारी उस्ताद? हाँ ठीक सुना, तुम्हारी काबिलियत को परखने का काम मुझे दिया गया है। खुशी हुई। कुरुत, मैंने सुना है कि ओफिलिया ने तुम्हारी सिफारिश की है। मैंने तुम्हारा जादुई रत्न भी देखा, पर मैं तुम्हें रूबरू देखना चाहती थी। तो चलो शुरू करें। वाह वाह, शाबाश। हम सब ने खूब मेहनत की है। आप सबको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी अपने और कुरुत साहब के साथ आने दो ना। क्या था इम्तिहान का नतीजा? वो कुरुत से मैंने कहा कि सफाई, रसोई और खनन में वो बी रैंक का है और बाकी सब में सी रैंक है। और असली नतीजे क्या हैं? हेलो वर्क का हुनर नापने का दायरा जी रैंक से एसएस रैंक तक ही सीमित है। मतलब कि अगर किसी हुनर को नापा नहीं जा पा रहा तो वो एसएसएस रैंक का है। जब मैंने उसके सारे हुनर नापे तो सब एसएसएस रैंक के ही थे। और हाँ, उसकी छुपी हुई जादुई शक्ति मुझसे भी कहीं ज्यादा है। हाँ सही है, मुझे इसका अंदेशा था, पर इन नतीजों के बाद हम उसे अपना गुप्त अद्भुत माहिर बना सकते हैं। शुक्र है उसकी काबिलियत परखने वाली मैं थी। अगर ये राज किसी को पता चलता तो ना जाने क्या होता। हाँ? हाँ? क्या बात है, कुरुत की हुनर एसएसएस रैंक के है, ये जानकर तो मैं भी हैरान हो गई। ये बात किसी को भी पता चली तो समझो गए काम से। मैंने कुछ भी नहीं सुना। वाह, इन तेज सवारियों की रफ्तार तो कमाल है। ये सारा इंतजाम अद्भुत माहिर के विशेषाधिकार से हुआ है। वाह, क्योंकि हम लोग जिस सरहदी कस्बे में जा रहे हैं वहाँ परिवहन पन्ने नहीं हैं। आबादी से जरा दूर है, क्योंकि पहले ये दानव भूमि की सरहद की एक फौजी चौकी थी।
नए वाइसरॉय की नियुक्ति हुई तो नहीं है, लेकिन आज के दिन तक इस अहम शहर को संधि से मदद मिलती है। बिल्कुल, और इसी अहम शहर के एक नए अद्भुत खाने के निजी भ्रमणकर्ता बनेंगे हम। ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? तुम्हारी खूबियों को ध्यान में रखकर ही ये फैसला हुआ था। अरे इससे याद आया, बीबी नोके का क्या करे दांजो? उसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मेरा भाई और डांसो दोनों बहुत जल्दी मान गए। अच्छा वैसे उस अद्भुत माहिर के बारे में हमें कुछ बताओ ना। वो दरअसल हमारे भले के लिए नहीं लिया हमें, बल्कि इसलिए लिया ताकि हमें खामोश कर सके। यहाँ आते हुए रास्ते में कोई दिक्कत आ अगर ऐसा ही है तो इस बार मैं रक्षा करूंगी अपने भाई और डांसो की। क्या बात है कुरुत साहब, क्या हुआ? इस शहर की बाहरी दीवारों की मरम्मत का काम मैंने किया था, पर मुझे 3 दिनों में ही निकाल दिया गया। ये क्या कह रहे हो? अरे लगता है मेरे जाने के बाद से यहाँ कुछ खास काम नहीं हुआ। तुम्हारे जाने के बाद वो किसी और तरीके से मरम्मत कर रहे होंगे। अच्छा ये बात है। तो ठीक है, आज से ये अद्भुत खाना हम सबका ठिकाना होगा, समझ गए ना? क्या? लेकिन यूलिशिया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और हमें यहाँ पर करना क्या है? अद्भुत खाना के पूरा बनने तक इंतजार करेंगे। क्या? कुरुत, क्या ये अद्भुत खाना तुम अकेले बना सकते हो? हाँ? अकेले? अरे मुझे माफ करना, मैंने मकान तो बना लिया था, पर एक दिन के समय में अद्भुत खाना बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ वही तो। एक दिन में यह काम नामुमकिन है। नहीं नहीं, इससे ये काम अकेले नहीं करवाना। शायद 3 दिन में मैं ये काम पूरा कर लूंगा। 3 दिन? हाँ, जितना समय चाहे ले लो, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं, भले 3 दिन से ज्यादा ले लेना तुम। काम के लिए तुम्हें कोई भी चीज चाहिए हो तो मुझे बता देना, ठीक है? हाँ? क्या सच में? तो फिर अगर मुझे ये चीजें मिल जाएंगी तो बहुत अच्छा होगा, और सबसे ऊपर वाली पहले। एमेथिस्ट, सफायर और ग्रिफॉन के पंख। ठीक है, 2 दिन लगेंगे पर ले आऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। इसे ये सब क्यों चाहिए? कुरुत साहब, मैं आपका काम देखना चाहती हूँ। पता नहीं मुझसे एक अद्भुत माहिर के लायक अद्भुत खाना बन भी पाएगा या नहीं। मुझे पता है आप बना लोगे कुरुत साहब। अच्छा, तो फिर चलो हम कोठी में चलते हैं ताकि कुरुत के काम में हम अड़चन न बने। कुरुत, भूलना मत खाना खाने और आराम के लिए वापस कोठी में आ जाना, ठीक है? ठीक है, मैं सुबह और रात में आ जाया करूँगा। कुरुत साहब, दिन का भोजन भी बहुत अच्छे से करना आप। हाँ, मेरी फिक्र करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आप सबसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहिए, क्या बात है? पहले आप बैठ जाइए। तो बोलो यूलिशिया। तुम इन्हें बताने वाली हो ना जो वहाँ गुफा में हुआ था? गुफा में? वो सभी लोहे के ड्रैगन गोलेम को पछाड़ने वाला कुरुत ही था, और वो भी बिल्कुल अकेला। क्या कहा तुमने? उसने मुझसे कहा वो लोहे के गोलेम का खनन किया करता था, और फिर बड़ी आसानी से छुरी के एक वार से बस। तो अब बताओ हमें कि ये कुरुत आखिर है कौन? और हाँ, आप दोनों भी। अच्छा ठीक है, तो पहले हमारे बारे में बताएं। मैं कभी राजवंश की भ्रमण करता हुआ करती थी। क्या राजवंश की? और ये जो लीजे हैं, नहीं, ये जो देवी हैं। मुझे बताने दीजिए, मेरा नाम है लीजेलोते होमुरस। होमुरस? शाही निशान? राजवंश की तीसरी राजकुमारी। तीसरी राजकुमारी? अरे नहीं नहीं, बैठे रहिए। किसी कारणवश मुझे अपनी असलियत छुपा कर ही रखनी है। मुझे लीजे मान के ही बर्ताव करते रहिए। तो क्या कुरुत भी राजवंश से है? नहीं, कुरुत ना तो शाही है ना ही नवाबी है। सच कहें तो हमें खुद भी ये नहीं पता कि ये लड़का दरअसल है कौन। वो कौन है आपको पता ही नहीं? हम बस इतना जानते हैं कि कुरुत के सारे जंगी हुनर जी रैंक के ही हैं। बहरहाल जंग के अलावा बाकी हुनर सब SSS रैंक के ही हैं। इसके अलावा कुछ नहीं पता। SSS रैंक?
इसके बारे में तो अब तक सिर्फ कहानियों में सुना था। और ढूंढना, खनन, ये सब तो जंगी हुनर होते भी नहीं है। लेकिन खुद कुरुत को भी इसकी कोई खबर नहीं है। हमने उसे उसका असली रैंक तक नहीं बताया है। कहा कि वो बस C या B रैंक तक का है। इसका क्या मतलब? दरअसल असली बात यह है कि यहाँ के अद्भुत माहिर और कोई नहीं, खुद कुरुत है। हाँ, पर ये भी एक राज है। क्या कहा? आपने उसे ऐसे धोखे में क्यों रखा है? आपको उसे ये सच्चाई बता देनी चाहिए। अगर हम कुरुत को ये सच्चाई बता दें तो वो शायद ही इस पर विश्वास करेगा। फिर भी ये गलत है। लेकिन असली डर ये है कि अगर हम कुरुत की काबिलियत की बात आम कर देते हैं तो शायद कोई शैतान उसका गलत इस्तेमाल करने की साजिश कर सकता है। फिलहाल आप दोनों उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। शांत हो जाओ शीना। नहीं भाई और डांसो, अब और कुछ नहीं सुनना चाहती मैं। ये सब हमसे नहीं हो पाएगा भाई। आप आगे बोलिए। कुरुत साहब ने मुझे दलिया बना के खिलाया और फौरन मुझ पे लगा श्राप तोड़ दिया। कैसा श्राप? कोई तो है जो लीजे की जान लेने की कोशिश कर रहा है। नया अद्भुत खाना बनाने के लिए हमने ये सुनसान कस्बा इसलिए चुना है ताकि हम उस साजिश करने वाले दुश्मन को पहचान सके और पकड़ सके। क्या कुरुत को इस बारे में कुछ पता तो नहीं है, पर उन्हें ये नहीं मालूम था कि मैं कौन हूँ। और जब उन्हें पता चला कि मुझ पे एक श्राप है, उन्होंने मुझे बचा लिया, और वो भी बदले में बिना कुछ मांगे। कुरुत हद से ज्यादा भोला है। उसे दूसरों की भलाई की कुछ ज्यादा ही चिंता लगी रहती है। यानी कि वो एक बहुत ही महान इंसान है, और यही वजह है कि मैं खुद उस लड़के की रक्षा करना चाहती हूँ। आप भी करें। ये मैं राजकुमारी के नाते नहीं, कुरुत साहब की दोस्त होने के नाते आपसे निवेदन करती हूँ। इस राज को राज रखकर कुरुत साहब की रक्षा करने में आप भी हमारा साथ देंगे ना? शाही हुक्म मानना हर सैनिक का फर्ज है, पर हम सैनिक नहीं हैं, हम भ्रमण करता हैं। लेकिन कुरुत के साथ रहकर हम अपनी जान की बाजी भी लगा चुके हैं, इसलिए हम उसके दोस्त भी हैं। हाँ बिल्कुल सही। और वैसे भी दोस्तों की हिफाजत करने के लिए कोई वजह थोड़ी चाहिए। और हाँ, कुरुत का दोस्त होने के नाते मैं कसम खाता हूँ कि मैं आप दोनों की भी रक्षा जरूर करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई डांसो, हमें उससे मिले अभी बस कुछ ही दिन तो हुए हैं। कुरुत के बारे में हमें कुछ नहीं पता। हाँ हाँ, मैं ये समझ सकती हूँ। तुम ये कैसे समझ सकती हो? बेमतलब की बातें मत करो। मैं इसीलिए ये समझ सकती हूँ क्योंकि मुझे भी कुरुत से मिले हुए 6 दिन ही हुए हैं। क्या? क्या? रुको, मुझे सोचने दो। शीना, फिक्र मत कीजिए, वो ठीक हो जाएगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कुरुत को भी तो असलियत का पता होना चाहिए ना? कुरुत? हाँ! बाप रे, ये क्या? अरे शीना, तुम अचानक क्या हो गया तुम्हें? मैंने अभी तक अद्भुत खाना पूरा बनाया नहीं है। क्या ये पूरी खुदाई तुम ही ने की है? हाँ, मैं खुदाई में B रैंक का जो हूँ। B रैंक वाले भी ये नहीं कर सकते। कुरुत, तुम कमाल के हो। तुम्हें ऐसा लगता है? पर हमारे गांव में तो एक दिन में कई दर्जन मकान बना लेना बहुत आम सी बात थी। मुझे तो लगता है मेरे काम की रफ्तार बहुत धीमी है। नहीं नहीं, ये कोई आम बात नहीं है। कुरुत, ये बताओ, तुम पर ऐसे काम थोपे जाने से तुम्हें गुस्सा नहीं आता है क्या? अरे नहीं नहीं, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहा है। मुझे तो इससे खुशी मिलती है। खुशी मिलती है? दरअसल बात यह है कि पहले वाली चौकड़ी ने मुझे नालायक कहकर बाहर निकाल दिया था। मुझे तो खुशी है कि मेरे जैसा नालायक भी यहाँ तुम सबके काम आ रहा है। कुरुत हद से ज्यादा भोला है। यही वजह है कि उस लड़के की रक्षा मैं खुद करना चाहती हूँ। समझी। हाँ,
अब मैं समझ गई। क्या समझ गई तुम? ये समझी कि हम तो कब के दोस्त बन चुके हैं। समायला जाने वाली सवारी जल्द रवाना होगी। काफी कुछ पता कर लिया मैंने। तो बताओ क्या खबर है? बीबी नोक जिसका नाम हजार सूरत भी है, दुष्टों के लिए भ्रमण करके भ्रमण चौकड़ियों में घुसपैठ करता है। कमीना अब तक कई चौकड़ियां बर्बाद कर चुका है। लगता है उसने साकुरा को खत्म करने के लिए ही ये नया भ्रमण का काम उठाया है। उसे एक ऐसे नाराज विरोधी चौकड़ी ने तुम्हारे पीछे लगाया है जिससे तुमने हाल ही में सारा काम छीना था। इसमें सारी जानकारी है। ठीक है, समझ गया। तुम्हारा शुक्रिया। चलती हूँ। ओए होए होए छोरी, आजा आजा आजा। छोड़िए ना अरे मुझे। कहाँ जा रही है? रुक तो, तुझे तो बाद में देख लूंगा। सोचा नहीं था कि साकुरा वाले कमीने जिंदा बचे होंगे, पर अब सुन रहा हूँ तीसरी राजकुमारी से नाते वाले एक अद्भुत खाने पर उन्हें काम पर रखा है। उन्हें कुचल के मैं बहुत अच्छा कमा सकता हूँ। अमीर बनने के लिए ये मंसूबा सही नहीं है। हाँ वो तो है। तीसरी राजकुमारी की कामयाबियां पस्त करने की इच्छा वाले मुझे बहुत से ग्राहक मिल जाएंगे। हैं? अरे ये तो डांसो है। लगता है ठीक होने की खुशी में कुछ ज्यादा ही पी रहे हो बीबी नोक के। इसे कैसे पता चल गया? वाह वाह ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। रुको 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 डांसो रुको। तुम तो बहुत होशियार थे। गॉब्लिनों की उस बस्ती की खबर जरूर रही होगी तुम्हें। नहीं नहीं, मुझे सच में खबर नहीं थी। मुझे माफ कर दो। अरे हम तो एक ही चौकड़ी वाले दोस्त हैं ना। अफसोस कि अब मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानता। याद रखना, आज मैं जिन्हें दोस्त मानता हूँ, अगर तुम उनके आसपास भी भटकते नजर आए ना, तो वहीं काट के फेंक दूंगा। अरे रे, मैं तो चाहती थी वो इसको पूरी तरह खत्म कर दे, वरना कल को ये अड़चन बन सकता है। ये तो तीसरी दरबारी उस्ताद मिमिको की अधीन खुफिया इकाई फैंटम से है। मार्लेफिस, हाँ, तरस आता है मुझे उन पे। खैर, मेरे हकीम ने कहा था कि उस औरत की फिक्र मत करो। यानी अब मुझे जाना होगा कुरुत के अपने गांव। हम लोग कोई सपना तो नहीं देख रहे? ये हकीकत और सपना दोनों है। कितना आलीशान है। जबकि 3 दिन पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। वो देखो पापा, मोमो का पेड़। तब तो अगले वसंत में मीठे फल मिलेंगे। अरे इसमें अभी से फल कैसे आ गए? आज से ये मेरा और कुरुत साहब का मोहब्बत खाना होगा। नहीं, ये एक अद्भुत खाना है। अरे आ गए आप सब। माफ करना, मैं आपके स्वागत की तैयारी नहीं कर पाया। अरे कोई बात नहीं, हमारे दिमाग भी पूरी तरह तैयार नहीं थे। क्या? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। ये बताओ, हम अंदर देख सकते हैं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए ना। सबसे पहले प्रवेश द्वार। कितना आलीशान है। 2 मंजिला तहखाना। कितनी बड़ी जगह है। पूरी हवेली के लिए पानी यहाँ पे बनाया जाएगा। इतना सब कुछ है। कुरुत, ये उपकरण आखिर है क्या? ये
मैंने तुम्हारे लिए सफायर से जादुई रत्न बनाकर उससे पानी बनाने का इंजन बनाया जो कभी ना रुके। और मैंने क्वार्ट्ज की मदद से भी जादुई रत्न बनाए जिनसे यहाँ रोशनी हुई। और एमेथिस्ट में जादुई शक्ति भर दी ताकि रोशनी चालू भी रखे तब भी 1 साल से ज्यादा चले। और ये है आप सबके सोने के लिए कमरे। कुरुद, तुम बिस्तर भी बनाते हो? हाँ, ग्रिफिन के पंखों से मैंने रजाइयाँ भी बना दी हैं। कुरुद साहब जैसी खुशबू है इसमें। आप भी ना, मजाक करने की हद होती है। ये ग्रिफिन्स की महक है और कुछ नहीं। और ये वो कमरा है जिसमें अद्भुत खाने के अद्भुत माहिर रहेंगे। अच्छा यूलिशिया, ये बताओ ना, हमें अद्भुत माहिर के दर्शन के लिए और कितना इंतजार करना होगा? अरे हाँ, वो बहुत मसरूफ हो गए तो लगता है उन्हें आने में और भी देर होगी। अच्छा, ये बात है। अच्छा कुरुद, तुम्हारा कमरा कहाँ है? मुझे तो यहाँ पे बस साफ सफाई करनी है, तो मैंने सोचा कि रसोई के बगल में छोटे से फर्श पे सो लूंगा। बिल्कुल नहीं। तुम इसी कमरे में सो जाओ ना, फिलहाल और कोई भी यहाँ नहीं रहेगा। क्या मैं यहाँ नहीं सो सकता? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से आपको यहीं सोना चाहिए कुरुद साहब। अरे पर मैं तो एक मामूली सा। उसमें क्या हुआ? अद्भुत माहिर के यहाँ आने तक की ही तो बात है। हाँ बिल्कुल सही कहा। हाँ हाँ,